प्रकाश राजभर कहते थे कि मठ में चले जाएंगे और पहाड़ पे चले जाएंगे, और उसी को गले लगा रहे हैं, तब वो थूक के चाट रहे हैं, वो नहीं गलत है। और अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस, अगर अखिलेश ने कभी कह दिया कि राहुल गांधी के नाते हम चुनाव हार गए या कुछ कर दिए, तो वो गलत है। तब क्यों? फ्री तो देना ही नहीं चाहिए। फ्री दे के जो है लंगड़ लूल कर रहे हैं एकदम सब करें, ये जाना चाहिए। मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि यहाँ भाजपा जीतेगी। स्पीकर के रोज सड़क पर कम से कम 200 लोग गिरते हैं। अगर पैसा ना होता, महंगाई ना होता, तो दारू पीकर की गिरते। यादव जी कारण 400 रुपया किलो लहसुन खरीदे। ठीक है, खाने वाली चीज अगर वो घर नहीं पैदा करेंगे तो महंगा होगा, क्या होगा। आज के 10 साल पहले लोग अपने घर पे हर एक चीज पैदा कर लेते थे, थोड़ा बहुत करके। आज के डेट में बताइए, कोई जाता है कोई चीज बैठाने लगाने के लिए, टमाटर हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, कोई लगाते हैं अपने घर पे। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। वोट की चोट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और हम इसमें है बस्ती जिले में। बस्ती जिले में अगर सियासत की बात होती है तो सबसे अधिक जो सियासी बातें होती है चाय पानी की दुकानों पे होती है, लेकिन बस्ती में थोड़ी सी स्थिति अलग है। यहाँ पे जो ये लिट्टी और चोखा आप देख रहे हैं, ये बस्ती की अब पहचान बन चुकी है। रमेश भाई की ये दुकान है। रमेश यादव पिछले कई दशकों से बस्ती के इस चौराहे पे अपनी दुकान लगाते हैं, और जो लोग हैं इनके, जो इनके ग्राहक हैं, सुबह 8 बजे से ही वो वेट करते हैं कि कब ये दुकान लगे और कब यहाँ पे जो लिट्टी है वो उनको खाने को मिले। और सुबह से लेकर के शाम तक ये दुकान चलती है। हालांकि समय से पहले बंद हो जाती है क्योंकि जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है। खाने वाले जो शौकीन है वो बस्ती में जहाँ से भी आते हैं वो जरूर यहाँ पे पहुँचते हैं। बात करते हैं रमेश भाई से। कितने साल से भैया चला रही दुकान है? 95 से। थोड़ा सा आगे आ जाइए, इधर आ जाइए आप। ये है रमेश भाई, देखिए 95 से चला रहा है। 95 से यहीं इसी जगह पे टिके हैं? हाँ, इसी जगह पे। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं? लिट्टी चोखे के अलावा भी कुछ और बनाते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, देसी घी वाला और सादा यही सब बनाते हैं। हाँ, 2 वैरायटी है। तो कैसे बनाते हैं जरा दर्शकों को हमारे दिखाइए आप। ये जो 2 तरह की लिट्टी होती है, एक तो सादी लिट्टी होती है, एक भरी वाली लिट्टी। सब भरी वाली। अच्छा, तो कै बजे सुबह खुलती है दुकान आपकी? यही 9:30 बजे। 9:30 बजे खुल जाती है और कब तक चलती है? 4 बजे तक। 4 बजे तक। तो 9:30 से 4 बजे तक। और ये देखिए, 1 मिनट जरा हमको दीजिएगा। ये 1 प्लेट है लिट्टी का, चोखा है, चटनी है, प्याज है और 2 लिट्टी है। रेट क्या है भैया इसका? 25 रुपये जोड़ा। कितने साल से ये रेट है? नहीं, ये तो अभी जल्दी हुआ है। अच्छा, इसके पहले क्या रेट था? पहले तो 2 रुपया से चालू हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है लिट्टी का रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो महंगाई का असर कितना आपकी लिट्टी और उस पे आ रहा है? महंगाई तो बहुत है सर। हाँ, महंगाई से तो परेशान है। सरकार आटा तो सस्ता करके दे रही है, सब्जी बता रही है कि बहुत सस्ता है, तो कैसे फिर महंगा हो जा रहा है? 400 रुपया किलो लहसुन तक बिक चुका है। कहाँ सस्ता है, किस जगह पे सस्ता है। हाँ अच्छा, हाँ, 400 रुपया किलो रहा तब भी लहसुन डालते थे, अपना कि बिजनेस तो खराब ना हो हमारा। तो आजकल जो फ्री राशन मिल रहा है, गेहूं भी मिलता है, उसमें चावल मिलता है, तो उसका यूज नहीं होता है क्या? नहीं, हम उससे नहीं, अपना हम खुद नहीं लेते हैं। अच्छा। अपना में खेती बाड़ी उसी से काम चलाते हैं, मेहनत करते हैं अपना। तो जब रेट बढ़ाते हैं तो ग्राहक नहीं कहते भैया कहाँ रेट बढ़ा दिया? 2 हिसाब से बढ़ाते हैं। जैसे 1 रुपया बढ़ा दिए, अगर हमारा नहीं मिल रहा है तो 1 रुपया बढ़ा दिए। ग्राहक भी खुश रहते हैं, क्वालिटी सही रही तो ग्राहक को नहीं दिक्कत है। अच्छा, ये जो बेसन आप यूज करते हैं, ये सत्तू है? ये सत्तू, चना के सत्तू है ये। चना का सत्तू, ये इसका भी रेट बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। बढ़ा है। 160 रुपया किलो हो गया। और जो आटा है वो कै रुपया लाते हैं? 35 रुपये आटा। प्याज और जो मसाला वो सब? प्याज हुआ तो यही 20-25। अच्छा, इस समय चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव में कार्यकर्ता और पब्लिक भी बड़ा इसमें चुनावी माहौल को लेकर के जानने को इच्छुक रहती है। आपके यहाँ भीड़ होती है? जब भीड़ होती है तो बात सियासत की होती है। क्या माहौल है बस्ती में? अब माहौल देखिए, अब जिसका किस्मत हर चीज़ हुई थी निकली। अब लड़ाई तो है ही है। लड़ाई है यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं कि जो है हरीश द्विवेदी इस बार टॉप कर जाएंगे। दोनों लोग में लड़ाई है, अगर किस्मत आगे निकले वो निकल जाएगा। राहुल गांधी का कुछ असर है यहाँ पे जो यात्रा उतरा किए थे उसका? अब हम तो रहबे नहीं किए यहाँ,
यहाँ भी आ रहे हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, पूरे देश में यात्रा किए हैं, बताए हैं कि पूरे देश में लोगों को मोहब्बत बांटा उन्होंने। देखिए ऊपर वाला अब और आगे का बताएं। अभी भैया यहाँ लिट्टी खाने आते हैं? अच्छा, बस्ती के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या माहौल चल रहा है इसमें बस्ती में? माहौल ठीक चल रहा है, ठीक है। मंत्री जी भी हैं, सांसद जी भी हैं, दोनों की लड़ाई है। देखिए जिसको भगवान चाहेंगे वही जीतेगा भैया। हाँ। तो बीजेपी आपको लगता है कि फिर आएगी, क्योंकि महंगाई और जैसे अभी यादव जी बता रहे थे बड़ा है? भैया ठीक है, सरकार सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं सही है। चल रही है सरकार। भैया सरकार सही चल रही है? सरकार बिल्कुल सही है। अब लोगों को कितना अच्छा लगे बात अलग है। तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा लोगों को जब सही है तो? जैसे कहीं कहीं महंगाई जो बढ़ जाती है तो आदमी को दिक्कत नहीं होगी, अच्छा, इसलिए तो भाई आदमी इधर उधर भटकेगा जरूर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का कुछ असर है? अभी कुछ नहीं कहा सकता। किसका असर है बस्ती में? अखिलेश का है, हाँ? अखिलेश का चल रहा है। अखिलेश का है असर, और मोदी जी का? मोदी जी का ही बराबर, लेकिन हो सकता है मोदी जी। अच्छा, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला आंसर है आपका। अखिलेश को भी बता रहे हैं, मोदी जी को भी बता रहे हैं। अखिलेश दोनों है ना भाई, दोनों की लड़ाई चल रही है। लड़ाई है, तीसरा अब देखिए कौन आता, तीसरा नहीं कोई आएगा। युवा किसकी तरफ जा रहे हैं भाई? अखिलेश। अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। अब मोदी जी से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी ये है कि रोजगार का जो मामला है, जो पेपर हो रहा है, जैसे आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, लीक हो गया, जैसे ज़्यादातर पेपर लीक हो जा रहे हैं। रोजगार के मामले पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। युवा कब तक बेकार रहेगा? देखिए अब कितने भी अब ठेले देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 25 से 30 साल के युवा, और 18 से ले लीजिए आप, सब कोई ना कोई ठेला खोल के बैठा है, कोई फुल्की बेच रहा है, कोई। सरकार तो कह ही रही है कि हम रोजगार यही दे रहे हैं, ठेला, चाय बनाना। अगर यही रोजगार पता रहे युवा को करना है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, फिर शुरू से यही ये काम करे। अब देखिए रमेश भाई रोजगार कर रहे हैं लिट्टी का, हर रोज जो है 1000 रुपया बेच के निपटा के चले जाते हैं। अब बीएड कर रहा है लड़का, सोच रहा है टीचर बनेगा, डिग्री कैंसिल कर दी गई। अब ये बताइए, हम बीपीएड कर रहे हैं, हमें पता है हमें टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आएगी तो वो डिग्री करके हम क्या करेंगे? फिर लाख बातें जो आप बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे, जब लोग वोट डालते हैं तो ये दिमाग में होता है कि वहाँ पे फिर बात की अरे भाई हमारे बिरादरी के हैं तो ये नहीं, बिरादरी की बात नहीं है। जब नया नया कोई भी सरकार आती है अपना अपना स्कीम लाती है, आपको पता है हर सरकार अपना अपना स्कीम लगाती है। अगर उस पर वो पूरा करे, जो है सर डिमांड है उसको अगर वो पूरा करे, अच्छे से करे, तो कोई दिक्कत नहीं। भाजपा है तो उसी को वोट देंगे हम, लेकिन यह है कि उस चीज़ को पूरा तो करे। आपने कौन कौन सा एग्जाम दिया जिसमें आपको लगता है कि सरकार ने इस काम नहीं किया, पास नहीं हुआ? देखिए हमने बीपीएड किया है, लेकिन अभी कोई हमारे फॉर्म आया नहीं है फिजिकल का कि हम उसको एग्ज़ाम दें। हाँ, बिहार में देखिए, बिहार का फॉर्म आया था, बिहार भरे हैं, बिहार स्टेट हमने भरा है। अब जब उसका एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ तो अभी कुछ नहीं ऐसा आया है। बिहार में बता रहे हैं कि बहार है, लेकिन यूपी में अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। और तमाम लोग देखिए यहाँ पे खा रहे हैं, और जो लिट्टी के शौकीन हैं वो जरूर यहाँ पे पहुँचते हैं। भैया कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे यादव जी के यहाँ? 12 साल से आ रहे हैं। 12 साल से लिट्टी इनका। कभी स्वाद में अंतर दिखाई? नहीं, कभी नहीं, एकदम सेम स्वाद है। बहुत अच्छा बनाते हैं यादव जी। चटनी इनकी लाजवाब है, उसमें कोई अब बट नहीं है। रेट अगर 12 साल से खा रहे हैं तो हमको लग रहा है 15-20 रुपया से आप शुरू किए होंगे, अब तो 25 रुपया चला गया है। शायद 15 रुपया से शुरू किए थे। हाँ, जोड़ा का 15 रुपया शुरू हुआ था, और आज की डेट में 25 से 35 रुपया हो गया है। लेकिन उसकी क्वालिटी भी बढ़ी हुई है। जो पहले छोटी लिट्टी हुआ करती थी, आज बड़ी हुई है। लिट्टी के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। लिट्टी बहुत ही लाजवाब है इनकी, उसमें अब बट नहीं है, बहुत अच्छा है। मोदी जी ने भी एक बार लिट्टी खाया था 2020 में, तो बड़ा बाउंडर हुआ था बिहार में कि इस तरह से मोदी जी लिट्टी का वो कर रहे हैं, चुनावी माइलेज ले रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? नहीं, इस बार तो मोदी जी आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, आएंगे, अच्छे काम कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक है जी। अभी तमाम जो युवा है वो बता रहे हैं कि बड़ा बेरोजगारी है, सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकाल रही है। नहीं, सरकार वैकेंसी नहीं निकाली है तो दूसरी बात है, निकलेगी तो निकालेंगी ही, लेकिन उनका काम ठीक है। हर जगह रोड, सड़क, सब चीज़ हमको ठीक मिल रहा है। इतना बड़ा जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ, वो सब कहाँ जाएंगे आखिर? वो सब कह रहे हैं कि हम बड़ा इस बार शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या आ रहा है, किसका आ रहा है, किसका जा रहा है, वो तो उसी समय पता चलेगा। अभी तो आने दीजिए वो दिन। कहावत है भोजपुरी में कि कितना बाल है सर पे, वो जब कटेगा तो गिरेगा। तो मतलब चुनाव के बाद पता चलेगा? चुनाव के बाद पता चलेगा कितना बाल आगे आएगा, वो तो गिने फिर। क्या नाम है भैया अपना? रमेश चौधरी। रमेश भैया, क्या स्थिति है यहाँ पे जो लिट्टी उट्टी आप लोग खाते हैं, और लिट्टी के साथ जो सियासत की बातें होती हैं, क्या माहौल चल रहा है बस्ती में? माहौल ये चल रहा है कि
जैसे मान लीजिए विपक्ष बहुत भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है, तो जब ओम प्रकाश राजभर जी और नीतीश कुमार जी, एक लोग ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि मठ में चले जाएंगे और पहाड़ पे चले जाएंगे, और उसी को गले लगा रहे हैं, तब वो थूक के चाट रहे हैं, वो नहीं गलत है। और अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस, अगर अखिलेश ने कभी कह दिया कि राहुल गांधी के नाते हम चुनाव हार गए या कुछ कर दिए, तो वो गलत है। और ये थूक के चाट रहे हैं, ये नहीं गलत है भाजपा वाले। तो कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, न समाजवादी, न कांग्रेस, न बसपा और न भाजपा। सब एक चट्टे बट्टे के एक ही पहलू सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सब में कमियां हैं। कोई भी न छांटने लायक है न बनाने लायक है। कौन फिर चुनाव में आखिर वोट तो किसी को देना ही है। चुनाव में बिल्कुल वोट देंगे, क्यों नहीं। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़, भ्रष्टाचार है। इनके ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है, उनका टिकट काट के उनके लड़के का टिकट है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात एक ही है, किधर से कान पकड़ो। किशोर सिंह को बीजेपी में ज्वाइन करा दिए। किशोर सिंह को जेब में पॉकेट में लेके चलते हैं क्या? वो जनता का मत लेके पॉकेट में चलते हैं, सबके पास वोट है। कहते हैं कि सारा वोट हमारा है। अरे उनके कहने से हो जाएगा। नाऊ कई बार समन्वय आई 4 तारीख है, कहें परेशान है। ओम प्रकाश राजभर अपनी लड़के की सीट खुद हार रहे हैं गोसी में। अच्छा। अफजाल अंसारी वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। आपके बगल में ये खलीलाबाद में क्या स्थिति है संजय निषाद के लड़के का? संजय निषाद के लड़के का हैट्रिक नहीं लगेगा, प्रवीण निषाद का नहीं लगेगा। वहाँ पप्पू निषाद चुनाव जीतेंगे, कुशल तिवारी वहाँ चुनाव जीतेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव जो है विधानसभा का, केवल जातिगत आधार पर चुनाव है, और ये जाति का बंधन अभी टूटेगा नहीं 20 साल तक। बीजेपी से बड़े नाराज लग रहे हैं आप। हम नाराज नहीं है बीजेपी से। ये जो कुशल तिवारी 2 बार चुनाव लड़े बसपा से, खैलाबाद से सांसद हो गए। एक मुश्त आप जातिवाद की बात करते हैं, एक मुश्त ब्राह्मण जो है कुशल तिवारी को वोट दिया। वहीं जगदम्बिका पाल चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए से 3री बार, तो जो है कुशल तिवारी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन से। 80% ब्राह्मण उनके साथ जुड़े हैं, तो जातिवादी व्यवस्था नहीं है। यहाँ राम प्रसाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कह दिया कि सारे ब्राह्मण उनके साथ जुड़ गए हैं? ये कहाँ से गणित आ गया? ये गणित है, जब चुनाव का परिणाम आएगा तब गणित रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे कहने से ना मानिए ना, बोरे से थोड़ी वोट मिलेगा, जनता वोट देगी। जब वोट देगी तो देख लीजिएगा कि जो है वोट कहाँ से पड़ा। आपको भी लग रहा भैया जो समीकरण ये भाई साहब समझा रहे हैं वो समीकरण सही है? अब मुश्किल लग रहा है। किसका? सबका जो है, सब बीच में रहेंगे। अच्छा। हाँ। आधार में अटके रहेंगे। तो ऊपर कौन जाएगा? ऊपर के जाए नोटा आगे जाएगा, और क्या। नोटा जाएगा इस बार सही में? हाँ हाँ, नोटा 1 नंबर पे। बीजेपी तो घर ही हमने रोजगार दिया है, सामान दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय, तब क्यों? फ्री तो देना ही नहीं चाहिए। फ्री दे के जो है लंगड़ लूल कर रहे हैं एकदम सबका, ये जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तो रही नहीं चाहिए। आदमी अपने बल पे काम करे, खेती किसानी करे, तो जो है जो गरीब है, जो उस लायक नहीं है, तो अगर उनको मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, हम मान रहे हैं मिल रहा है, लेकिन वो काम करे ना। वो उनको जो है लूल लंगड़ बना रहे हैं बसौद का। मतलब जो फ्री राशन पा रहे हैं काम हम नहीं कर रहे हैं, बस घर बैठ के। फिर वही बात, जब हमको फ्री में खाने को मिलेगा तो हम कहाँ से करेंगे काम? ना मिले तो जो है करेंगे। इसीलिए तो वोट भी तो बढ़ रहा है। वोट यही नहीं, नोटा बढ़ी अब की। भैया बताओ। मैं वैभव सिंह गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि यहाँ भाजपा जीतेगी। और मैं मार्केट में, मतलब टीटी कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ। पूरा बस्ती घूमता हूँ, और जो मैं रिपोर्ट उठा के लाया हूँ, 7 दिन से बस्ती घूम रहा हूँ। बीजेपी आएगी, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं आएगी। अच्छा, ये जो जातिगत समीकरण है यहाँ पे चौधरी जी के साथ, जो पीडीए की बात की जा रही है, बता रहे हैं कि पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब इनके साथ हैं, तो कहाँ आपको लग रहा है? सर, ये सब कहने वाली चीज़ें हैं। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, यही हो रहा है। जनता समझदार हो गई, समझदार हो गई है पूरा। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। नेताजी पहुंचे, हाँ आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। और मैं तो बिलोंग करता हूँ बांसगांव से। बांसगांव की राजनीति पूरे पूर्वांचल में सबसे गंदी राजनीति होती है। जब वहाँ चेयरमैन का चुनाव होता है तो कोई मुर्गा बांटेगा, कोई वो बांटेगा। 6 करोड़ 7 करोड़ का चुनाव होता है, केवल एक टाउन एरिया का चुनाव। तो यहाँ की राजनीति सिंपल, सीधा साधा ये वर्ड समझिए कि हम आपको बोल देंगे, हम आपको देंगे, कांग्रेस को देंगे, हम अखिलेश जी को देंगे, लेकिन सारा वर्ग, कोई समाज का वो नहीं सोच रहा, सारा वर्ग भाजपा को ही जिताएगा। अच्छा, भाजपा आनी भी चाहिए। अच्छा, बस्ती की आपने बात कही, गोरखपुर के आप रहने वाले हैं, रवि किशन का क्या माहौल है? बहुत सही माहौल चल रहा है। भले ऊपर से शोर ये मचाया जा रहा है कि काजल निषाद जी निकालेंगे, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। मैं मंदिर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ।
हर तरफ से सीट निकल रही है। इधर पूर्वांचल में गांव में तो कमलेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, कमलेश से तो हम लोग खुद प्रताड़ित हैं। सिंपल बात समझिए, इसका मैं खिलाफ भी हूँ। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था, हर चुनाव में एक पोस्ट करता हूँ कि इस सांसद का मैं खुलेआम विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है जनता की, समझिए। चेहरा राहुल गांधी में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं। सर मैं समझता ही नहीं हूँ। दैट पर्सन इज नॉट फिट फॉर मी एंड फॉर सोसाइटी ऑल्सो। आई डोंट लाइक दैट पर्सन। और अखिलेश यादव वो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सरकार बनी तो वो बन नहीं, अखिलेश यादव जी हैं बहुत अच्छे, लेकिन उम्मीद जितना लगाया जा रहा है वो उम्मीद से बहुत नीचे हैं। अभी उम्मीद से बहुत नीचे हैं। वहाँ पहुँचने के लिए बहुत अभी वो करना पड़ेगा। बड़ा संघर्ष है, यानी कि अभी INDI गठबंधन को। INDI गठबंधन, मैं सिंपल आपको एक वर्ड बोलूँ, ये जो भी बनाया गया है ना, एक होता है ना धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, आने वाला समय वही है। यानी कि जो यादव जी का चोखा है, जिसमें तमाम चीजें मिक्स करके जो है, टेस्ट तो शानदार है, लेकिन बस पीछे से फिर भाई सुबह खाते हैं, फिर जाते भी तो हैं, बस वही चीज़ है। तो माहौल जो बस्ती का पूरी तरह से, जैसा हमने लोगों से बात किया, वो बीजेपी टाइप का दिख रहा है। आपको भी लग रहा भैया बीजेपी है यहाँ? नहीं, बहुत बुरी तरह से बीजेपी यहाँ हारेगी। अच्छा। और यहाँ गठबंधन जीतेगी। महंगाई, बेरोजगारी एकदम चरम पे है। ये सब मुद्दा कहाँ जब वोट डालते हैं तो लोग याद रहता है। इसके पहले भी हर चुनाव में होता है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। अब वॉशिंग मशीन में आकर के लोग धुल के जो है बीजेपी के साथ हो जाता है। बीजेपी में जाता है, उसको वॉशिंग मशीन में धुल के हो जाता है। आप इधर आइए। हाँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई है, आप कह रहे हैं महंगाई इस जगह पे है। आप बताइए, रोज डेली कम से कम इसी बस्ती जिले से, बस्ती शहर से कम 20,000 मोटरसाइकिलें बिकती हैं। किस जगह पे महंगाई है? अगर महंगाई होती तो रोज मोटरसाइकिल बिकती, रोज पेट्रोल भराते लोग। 400 रुपया लहसुन हो गया और आप दारू पी करके रोज सड़क पर कम से कम 200 लोग गिरते हैं। अगर पैसा ना होता, महंगाई ना होता तो दारू पी करके गिरते। यादव जी कह रहे हैं 400 रुपया किलो लहसुन खरीदे। ठीक है, खाने वाली चीज अगर वो घर नहीं पैदा करेंगे तो महंगा होगा, क्या होगा? आज के 10 साल पहले लोग अपने घर पे हर एक चीज पैदा कर लेते थे, थोड़ा बहुत करके। आज के डेट में बताइए, कोई जाता है कोई चीज बैठाने लगाने के लिए, टमाटर हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, कोई लगाते हैं अपने घर पे, तो महंगा हो तो क्या दिक्कत है भाई? जब करेंगे नहीं तो महंगा लेना पड़ेगा। खाना है तो जीना है तो लेना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने या तो ऊपर वाले वर्ग को खुश किया है या एकदम इसलिए मध्यम वर्ग एकदम जो परेशान। कुछ नहीं है, केवल वो सोच है, वो सोच है उनकी। हाँ, कहीं नहीं कोई परेशान है। अगर ये कह रहे हैं कहीं नहीं कोई परेशान, बीच वाले परेशान है भैया। नीचे वाला आदमी जो है वो सरकार का भी लाभ ले रहा है। अब जैसे आप बुरा मत मानिएगा, लिट्टी चोखा की दुकान है, कितना GST सरकार को ही देते हैं, और यहीं अभी बीच का दुकानदार रहेगा, वो GST भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, परेशान है। नीचे वाला आदमी सरकार से ही फायदा उठा रहा है, अपने धंधे से ही फायदा उठा रहा है, और ऊपर वाला तो भाई करोड़पति है ही है, वो तो बीच का आदमी मारा जा रहा है। बीच वाले यानी मध्यम वर्गीय जो है वोट भी तो नहीं देते हैं, निकलते हैं। वोट देते हैं, पूरी तरीके से पूरी तरीके से वोट देते हैं। और इसमें हमने बोला कि दारू पीते, मतलब पैसा है तभी ना दारू खरीद रहे हैं। सब्जी से सस्ता दारू है, 20 रुपए का लैला मजनू मिल जाता है। तब 20 रुपए में लैला मजनू मिल जा रहा है, बताइए तो। 20 रुपए में लैला मजनू मिल रहा है? अरे कहीं नहीं मिल रहा है। 55 रुपए 60 रुपए मिल रहा है। 1200-1400 रुपए किलो खरीदने के लिए मुर्गा और बकरा खा रहे हैं लोग। महंगाई है। अगर खाने पे भी अब सरकार रोक लगा दी। कैसे रोक लगा देगी? पैसा है, वो लोग खा रहे हैं, हमारे पास नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्यों बांट रहे हैं बताइए? राशन फ्री बांटने की क्या जरूरत है? क्योंकि लोअर वर्ग के पास खरीदने का पैसा नहीं है, यही राशन इसी वजह से फ्री में राशन दे रहे हैं। और कौन सा राशन है, मतलब उसका जो क्वालिटी है राशन का, लो ग्रेड में आता है। अरे घुना हुआ जाइए, अभी पहले वही लोग जाते हैं लेने और सबसे पहले बेच करके जाते हैं पीने। वही उनके पास नहीं है तो जाहिर सी बात, तो क्यों भैया मेरे, अगर सरकार दे रही है तो उसको खाना चाहिए ना। घर में सामान खत्म होता है तो आप भी दुकान पे जाते हैं ना लेने के लिए। अब उनको जब मिल रहा है तो उसको तो बेचना नहीं चाहिए, उसको दिया जा रहा है, जो भी है उसको खाया जाए। तो 4 लोगों के परिवार में 40 किलो जाएगा तो क्या करेगा? वो बेचवा करेगा। 4 लोगों के परिवार में अगर 40 किलो सामान जाएगा तो बेचेगा ही वो। तो उसका खर्चा उससे अगर निकल रहा है तो बेचेगा ही वो। हाँ तो बेचेगा ना, लेकिन बेचने के लिए नहीं दिया जा रहा है ना, खाने के लिए जा रहा है। अगले महीने में यूज करे, अगले महीने में यूज करे। सर आप उसको नौकरी दीजिए, वो नहीं जाएगा। नौकरी लायक काम करे। बेरोजगारी चरम पे है, पेपर लीक हो जा रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। इतना एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के उस लायक बनिए सर। किस लिए? अब एग्जाम भी सरकार इतना हाईटेक नहीं करा पा रही। मैं तो इससे नहीं सहमत हूँ। आज एक लाइन में जान लीजिए, भाजपा की सरकार देश और प्रदेश से जा रही है। अब
पीडीए और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है कि बच्चे कुछ कर पाए। आप भी जानते हैं इसलिए तो एजुकेशन सिस्टम की इस समय आईआईटी सुनिए आईआईटी का आंकड़ा मैं बताता हूँ। आईआईटी का इनका जवाब दीजिए आईआईटी मद्रास के बच्चे सबसे टॉप मानी जाती है इंजीनियरिंग में, वहाँ पे 45% बच्चे नहीं प्लेस हुए हैं अभी तक। ये हाल चल रहा है गवर्नमेंट का। अब बताइए, अब ये भाई शिक्षा के मामले में गड़बड़ है। आप अभी तो कह रहे हैं सब कुछ चकाचक है। अरे भाई कहने का मौका दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं शिक्षा गड़बड़ है, शिक्षा पे इनको ध्यान देना चाहिए बहुत विशेष प्रकार से, एकदम 100%। अरे शिक्षा गड़बड़ है, रोजगार गड़बड़ है, सब गड़बड़ है तो फिर सही का है। जो गड़बड़ है उस पर तो कहा जाएगा। महंगाई नहीं है, ठीक। पहले आप तेल कितने में लेते थे? तो चीजें जो है वो यहाँ देखिए, जो लोग हैं वो आपस में चर्चा यही होता है। सियासत जब होती है तो हर कोई अपना राय रखता है, और खास तौर पे इस तरह की जो दुकानें होती हैं जहाँ खाने पीने के लिए, चाय के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं तब तक चलती हैं जब तक वोट नहीं पड़ता। तो बस्ती में भी इस समय सियासी चर्चा अपने चरम पर है और मिला जुला यहाँ पे लोगों का रिस्पांस है। लेकिन मैक्सिमम लोग ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी जो भी है, लेकिन मोदी जी ही एक ऐसे चेहरे हैं जिस पे लोग भरोसा कर सकते हैं। बाकी जो गठबंधन के पास तमाम नेता तो बहुत हैं, झुंड बड़ी है, लेकिन चेहरा कोई ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री बन सके। हालांकि रिजल्ट क्या होगा वो तो जब परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा, लेकिन बस्ती का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है और हर कोई अपने वोट से चोट करने के लिए तैयार है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। SJMG इंडस्ट्रीज लेकर आए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर सुधा मान्या मसाले। 53 से अधिक वैरायटीज में उपलब्ध सुधा मान्या मसाले पूरी तरह से अत्याधुनिक मशीनों से तैयार, मिलावट के दौर में शुद्धता की पूरी गारंटी, स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास सुधा मान्या मसाले।